राम राम। इन खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादयान। साल 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था और साल 1996 में चुनाव में इनेलो ने 7 और बसपा ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद दूसरी बार साल 1918 में बसपा और इनेलो के बीच जो राजनीतिक गठजोड़ है वो हुआ था। हालांकि वो गठजोड़ विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। चुनाव से पहले ये दोनों जो दल हैं उनके बीच दूरी हो गई थी। बसपा हरियाणा की सियासत में 1989 से लोकसभा चुनाव की किस्मत जो है वो आजमान लग रही है। 1998 में चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन किया गया था, लेकिन 3 सीटों पर उम्मीदवार भी तारे गए थे। इसमें से एक सीट पर जीत दर्ज करी थी और 2019 में चुनाव के दौरान दोनों दलों के जो हाथ हैं वह मिलाए गए थे, लेकिन चुनाव तय पहले ही गठबंधन टूट गया था। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के वोट पाने खातर जड़ा कांग्रेस हर संभव कोशिश कर लग रही है, तो उड़े इनेलो और बसपा ने एक बार फिर तय हाथ मिला लिया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बावजूद इनेलो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जो अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अब इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। इनेलो और बसपा के गठबंधन का मुख्यमंत्री जो चेहरा है अभय चौटाला को बनाया गया है। इनेलो ने अपना खोया और जो राजनीतिक वजूद है वो बचाने खातिर बसपा के साथ गठबंधन करने की जो पहल है वह करी थी। 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस गठबंधन के तहत आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनेलो और बसपा की सरकार बनती है तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गठबंधन में यह जो डील है वह करी गई है। इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी ज़रूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभय चौटाला ने पिछले हफ्ते ही बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ नई दिल्ली में मुलाकात करी थी। अभय चौटाला ने कहा था कि विधानसभा चुनाव ने लेकर हमारा एक साझा घोषणा पत्र है। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित बैकलॉग की जो नौकरियां उनको तुरंत भरा जाएगा। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। SC/ST की नौकरियां भरी जाएगी और जो कोटा खाली करा गया था उसने वापस लिया जाएगा। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल। राम राम।